नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनिंग स्काई। इतिहास विषय की अगली श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे वैदिक काल की प्रमुख नदियों के बारे में। अब देखिए, वेदों के बाद वैदिक संस्कृति में जो प्रश्न बनते हैं वो वैदिक काल की नदियों पर बनते हैं। अगर हम बात करें तो वैदिक काल में जो कुल मिलाकर सारी वैदिक संहिताएं हैं उनमें 31 यानी 31 नदियों का उल्लेख है, जिनमें से 25 नदियों का उल्लेख एकमात्र ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद में है नदी सूक्त, जिसमें 21 नदियों का उल्लेख है। तो पहले प्रश्न बन सकता है कि ऋग्वेद में या नदी सूक्त किस वेद में है? ऋग्वेद में, जिसमें 21 नदियों का उल्लेख है। 2-3 प्रश्न और सुन लीजिए। ऋग्वेद में सर्वाधिक या सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? तो यहां आएगा सिंधु नदी। सबसे अधिक बार, क्वेश्चन सुनिए दोबारा। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख है? बच्चे सरस्वती लगाते हैं। सरस्वती आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी, जिसे नदी तमा कहा गया, नदी तमा, माता तमा। लेकिन प्रश्न दूसरा बन रहा है कि सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख है? तो सिंधु नदी का। नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी गया। तो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख है। अगला देखिए, आर्यों की सबसे पवित्र नदी, अभी सरस्वती के पथ की खोज हुई है हरियाणा में। सरस्वती, आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे नदी तमा या माता तमा, जिसे नदी तमा या माता तमा कहा गया है। आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे नदी तमा या माता तमा कहा गया है। अब देखिए आगे कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो व्यास नदी का उल्लेख नहीं है। व्यास, जिसका नाम है विपाशा, विपाशा बासु नहीं, खाली विपाशा। तो व्यास नदी, जिसे क्या गया है? विपाशा। ऋग्वेद के नदी सूक्त में किस नदी का उल्लेख नहीं है? प्रश्न सुनिए, विपाशा। विपाशा या व्यास नदी का उल्लेख नहीं। अब देखिए, वैदिक काल में नदियों के नाम और थे, अब नाम और हैं। तो वैदिक कालीन नदियों के नाम क्या थे? इस ओर मैं मूल नाम लिखूंगा, और दूसरी ओर जो उनके वैदिक कालीन नाम है, मिलान के लिए भी आ जाते हैं और वैसे भी पूछ लेते हैं। देख लीजिए, शतुद्री, शतुद्री वैदिक काल में कहा जाता था सतलज को। विपाशा, विपाशा कहा जाता था व्यास को। शतुद्री, सतलज, विपाशा, व्यास, अस्किनी, अस्किनी नाम था चेनाब का। शतुद्री, सतलज, विपाशा, व्यास, अस्किनी, चिनाब, परुष्णी, रावी, वितस्ता, झेलम, शतुद्री, सतलज, विपाशा, व्यास, अस्किनी, चेनाब, परुष्णी, रावी, वितस्ता, झेलम। ठीक है, ये है वैदिक कालीन नाम, ये है वर्तमान नाम। अब एक प्रश्न ऐसे ही पूछ लिया था किसी टेस्ट सीरीज में, ऋग्वेद में गंगा का कितनी बार उल्लेख है? तो गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है, और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। कोई कहते हैं गंगा नदी का जिक्र ही नहीं ऋग्वेद में, तो गलत है। गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। तो ये वैदिक कालीन नाम, ये वर्तमान नाम, ये मिलान में भी पूछ सकते हैं, सीधे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए रफ कर दें। अब देखिए, वेदों के बाद आए उपवेद। अब ये उपवेद क्या है और कौन से वेद से
कौन सा उपवेद प्रेरित है, देख लेते हैं। उपवेद, एक एक वेद से एक एक उपवेद बना, एक एक वेद से एक एक उपवेद बना, देख लेते हैं। सबसे पहला है आयुर्वेद, दूसरा गंधर्व वेद, धनुर्वेद, और चौथा है शिल्प वेद। आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्प वेद। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा उपवेद किससे संबंधित है। तो देखिए यहां से कह सकते हैं गंधर्ववेद सामवेद से संबंधित होगा, क्योंकि गंधर्व गायन विद्या से संबंधित है। शिल्पवेद अथर्ववेद से संबंधित होगा। धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित होगा। और आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित होगा। प्रश्नों को मिला देना, अगर आया औषधियों का उल्लेख किस वेद में है तो ऋग्वेद ने या अथर्ववेद आएगा। ये उपवेद कौन से किस वेद के हैं वो है। तो 4 उपवेद हैं, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद। और आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, गंधर्ववेद सामवेद का, धनुर्वेद यजुर्वेद का और शिल्पवेद अथर्ववेद का। चारों अच्छे से याद कर लीजिए। नोट हो गया, रफ कर दें। चलिए इसके बाद आएंगे स्मृति ग्रंथ। गुप्त काल में भी स्मृति ग्रंथ लिखे गए, लेकिन यही हम देख लेते हैं स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं। स्मृति ग्रंथ क्या है? कानूनी ग्रंथ हैं। और इसमें सबसे जो विवादित स्मृति है वो है मनु स्मृति। मैंने पढ़ी नहीं है तो मैं कुछ इस पर टीका टिप्पणी अभी नहीं करूंगा। प्रक्षिप्त अंश बहुत सारे मिलते हैं कि शूद्रों के बारे में बहुत बुरा बुरा इसमें लिखा हुआ है। अब जिसने पढ़ी है वो इस पे चर्चा करे। हमारा क्या है, मनु स्मृति सबसे पुरानी स्मृतियों में से एक है। अब देखिए एक और स्मृति है नारद स्मृति। नारद स्मृति, नारद स्मृति में 2-3 बातें बहुत अच्छी दी गई हैं। एक तो दासों की मुक्ति, दास मुक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख नारद स्मृति में किया गया है। इसके साथ साथ स्त्री पुनर्विवाह या विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह या स्त्री पुनर्विवाह नारद स्मृति में लिखा गया। और विधवा पुनर्विवाह के लिए किन किन लोगों ने काम किया मॉडर्न हिस्ट्री में, थोड़ा सा बताइएगा। विधवा पुनर्विवाह के लिए किन किन लोगों ने काम किया, कमेंट में उत्तर दीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया आप लोगों को, बात करेंगे फिर किसी दिन कौन कौन थे वो, तो देखते हैं याद है नहीं। विधवा पुनर्विवाह पर किन किन लोगों ने काम किया और किस गवर्नर जनरल ने वो एक्ट पारित किया, ये आज का प्रश्न है। विष्णु स्मृति में मुद्राओं का विस्तृत उल्लेख है। यहां से इतने ज्यादा प्रश्न बनते नहीं हैं। 2 ग्रंथ और हैं जो महत्वपूर्ण है, जो है हमारे, एक तो है मिताक्षरा। मिताक्षरा कानूनी ग्रंथ है जिसके लेखक है विज्ञानेश्वर। और दूसरी स्मृति है दाय भाग। दाय भाग के लेखक हैं जीमूतवाहन। अब इन 2 ग्रंथों में 2 महत्वपूर्ण बातें। दाय भाग कहता है कि पिता के जीवित रहते हुए संपत्ति में पुत्र को हिस्सा नहीं मिल सकता है, जो हमारे उत्तरी भारत में देखा जाता है। मिताक्षरा कहती है कि पिता के जीवित रहते हुए पुत्र को उसकी संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है।
तो संपत्ति के कानूनी अधिकार के बारे में 2 ग्रंथ बताते हैं, मिताक्षरा और दाया भाग, याद रखिएगा, रख कर दें। अब देखिए यहां तक के जो ग्रंथ है जिन्हें कहा गया वेदांग या वेदांत, इसके बाद आए पुराण। क्या है? पुराण। और देखिए आदि शंकराचार्य दयानंद सरस्वती कहते हैं कि भाई जैसे जैसे पुराण आए, पुराणों से सनातन संस्कृति का डिक्लाइन शुरू हो गया, पुराणों के आने से सनातन संस्कृति में अंधविश्वास शुरू हो गया और वो पुराणों की निंदा करते हैं, चाहे दयानंद सरस्वती हो चाहे आदि शंकराचार्य हो। पुराणों का अर्थ है प्राचीन आख्यान। इनके रचयिता माने रहते हैं महर्षि लोमहर्ष, और उनके पुत्र, पिता पुत्र ने लिखे उग्रश्रवा। तो पुराणों के संकलनकर्ता कौन माने जाते हैं? महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों की संख्या 18 मानी गई है। विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, बहुत सारे 18 पुराण। इनमें जो वायु पुराण सबसे पुराना है। तो वायु पुराण को सबसे पुराना पुराण माना जाता है। कहीं कहीं मत्स्य भी है, विवादित तो नहीं देंगे, लेकिन अगर पूछा जाए और ऑप्शन में वायु ना हो तो मत्स्य पुराण लगाना, और दोनों हो तो वायु लगाना। तो पुराण का अर्थ है प्राचीन आख्यान। इनमें प्राचीन राजवंशों की वंशावलियां दी है। वंशावली मतलब जो उनका फैमिली ट्री है वो दिया गया पुराण। महर्षि लोमहर उनके पुत्र उग्रश्रवा ने इनकी रचना की। 18 पुराण माने गए हैं। वायु पुराण सबसे पुराना है या मत्स्य पुराण, बस पढ़ दें। चलिए अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक संस्कृति कैसी थी? ऋग्वैदिक संस्कृति पहले देखें, राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन पे बात करते हैं। अब देखिए छोटे छोटे कबीले होते थे जिन्हें बोलते जन, और जन का प्रमुख कहलाता था राजन। राजन को जनस्य गोपा भी कहा जाता था। अब देखिए राजा निरंकुश नहीं था, राजा का चुनाव होता था जिसमें 3 संस्थाएं, वैसे तो 2 थी, सभा और समिति, एक और संस्था थी विदत। तो जन का प्रमुख होता था राजन, और राजन वंशानुगत नहीं था, राजा का पद वंशानुगत नहीं था। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र की परिभाषा ब्रिटेन हमें देता है, लेकिन देखिए ऋग्वेद में आप जहां जाकर देखिए कि जहां सभा समिति और विदत हैं जो राजा का चुनाव करती है, और अगर राजा अत्याचारी है और भ्रष्टाचारी है तो राजा को हटाया भी जा सकता है। ये शक्ति थी हमारे ऋग्वैदिक कालीन लोकतंत्र में। चलिए देख लेते हैं, पहले 2 लाइन लिख लीजिए। छोटे छोटे कबीले जिन्हें जन कहा जाता था, छोटे छोटे कबीले जिन्हें जन कहा जाता था, उनका प्रमुख, छोटे छोटे कबीले जिन्हें जन कहा जाता था उनका प्रमुख राजन होता था। उनका प्रमुख राजन होता था। छोटे छोटे कबीले जिन्हें जन कहा जाता था उनका प्रमुख राजन होता था। राजा का पद वंशानुगत नहीं था। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, राजा का पद वंशानुगत नहीं था। राजा को उसके पद से हटाया भी जा सकता था। राजा को उसके पद से हटाया भी जा सकता था। अब देखिए कर का उल्लेख मिलता है बलि, जो स्वैच्छिक था। राजा को एक स्वैच्छिक कर, स्वैच्छिक का मतलब कोई बाउंडेशन है, मन है तो दीजिए नहीं तो मत दीजिए। राजा को एक स्वैच्छिक कर बलि दिया जाता था।
राजा को एक स्वैच्छिक कर बलि दिया जाता था। अब देखिए समाज का विभाजन कैसे था। सबसे पहले आते थे जन, जन के बाद आएंगे विश्व, जन से छोटी संस्था का नाम है विश्व, विश्व से छोटी संस्था का नाम है ग्राम, ग्राम से छोटी संस्था का नाम कुल, कुल से छोटी संस्था का नाम ग्रह। जन का प्रमुख राजन, विषयपति या विषपति, ग्राम का प्रमुख ग्रामणी, कुल का प्रमुख कुलप, ग्रह का मुखिया प्रमुख होता था जिसे लोग कहते थे ग्रहपति। समाज पितृसत्तात्मक था, सुन लीजिए, लेकिन स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी, अभी बताऊंगा। वो सभा समिति में बराबर की साझेदारी होती थी, कई समितियों के प्रमुख भी बनाई जाती थी। तो समाज का विभाजन कैसे है, हायरार्की। सबसे पहले जन जिसका प्रमुख है राजन, विश्व हम जिला कह सकते हैं, विषयपति, फिर ग्राम का प्रमुख ग्रामणी, कुल एक ही जाति, जाति की तो उत्पत्ति नहीं हुई थी तब, उत्तर वैदिक काल में जाति के थोड़े थोड़े साक्ष्य दिखते हैं, ग्राम का ग्रामणी, कुल का कुलप और ग्रह का ग्रहपति। ठीक है जी, नोट हो गया। चलिए अब देखिए एक युद्ध है जिस पर प्रश्न बना है, 10 राज्य युद्ध। इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 10 राज्य मतलब 10 राजाओं का बीच युद्ध हुआ। किस नदी के किनारे? परशुनी नदी के किनारे। परशुनी नदी कौन सी है? पिछली वीडियो में बताया था, परशुनी नदी रावी। परशुनी नदी कौन सी है? रावी। अभी बात हुई थी इस पर। तो परशुनी नदी के किनारे राजा सुदास वर्सेस 10 राजा। देखिए राजा सुदास के जो राजपुरोहित थे वो विश्वामित्र थे। विश्वामित्र को हटाकर राजा सुदास ने अपना राजपुरोहित ऋषि वशिष्ठ को बना लिया। इससे विश्वामित्र रुष्ट हो गए और उन्होंने 10 राजाओं की एक सेना इकट्ठी की और राजा सुदास पर आक्रमण कराया। परंतु इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई और इसका वर्णन है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। तो 10 राज्य युद्ध का वर्णन कहां है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। प्रश्न सुन लीजिए कैसे बन सकते हैं। 10 राज्य युद्ध किस नदी के बीच हुआ? किस नदी के किनारे हुआ? परशुनी। किस किस के बीच हुआ? राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ। विजय किसकी हुई? राजा सुदास की। इसका उल्लेख कहां है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। कोई कहते हैं कि इसका अर्थ है राज्य विस्तार या आर्य और अन्य आर्यों के बीच युद्ध। हैंग डालिए वैदिक काल की प्रमुख संस्थाएं। वैदिक काल की प्रमुख संस्थाएं देख लेते हैं। सबसे पहले आएगी विदत। इसका उल्लेख 122 बार मिलता है और सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। विद्वानों का सदन था विदत। दूसरी महत्वपूर्ण संस्था है सभा। इसका उल्लेख आया है 8 बार। इसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी जिन्हें कहा जाता था सभावती। देखिए पुराना है लोकतंत्र कि सभाओं में स्त्रियां भी भाग लेती थी जिससे बोलते थे सभावती। और ये आधुनिक किसके अनुसार है? राज्यसभा के अनुसार। तीसरी थी समिति। ये आधुनिक लोकसभा के अनुसार है, जैसे हमारी लोकसभा ऐसे ही समिति।
इसका 9 बार उल्लेख हुआ। विदत 122 महत्वपूर्ण संस्थान, विद्वानों का महत्वपूर्ण विद्वान इसमें हिस्सा लेते थे। सभा का उल्लेख 8 बार है। स्त्री शामिल होती थी जिन्हें सभापति कहा जाता था, और आधुनिक राज्य सभा के समान इसका दर्जा था। और समिति जो लोकसभा थी इसका उल्लेख 9 बार हुआ है। समिति का योगदान राजा के निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन में था। तो राजा का निर्वाचन, जैसे लोकसभा लिखा है तो पॉलिटी आपने पढ़ी, आपकी समझ में आ जाना चाहिए। राजा के निर्वाचन और प्रधानमंत्री के निर्वाचन में किसका योगदान है? लोकसभा का योगदान। चलिए रफ कर दें। अब देखते हैं आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा था। आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा था? अनुलोम और प्रतिलोम विवाह समाज में प्रचलित थे, जाति व्यवस्था नहीं थी। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह वर्ण व्यवस्था के नियम इतने कठोर नहीं थे। अनुलोम विवाह में पुरुष उच्च वर्ण का होता है, स्त्री निम्न वर्ण की। प्रतिलोम में पुरुष निम्न वर्ण का होता है, स्त्री उच्च वर्ण की होती है। अगर मैं स्त्रियों की दशा की बात करूं तो स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी, तो वे सभा समिति में हिस्सा लेती थी। उनका उपनयन संस्कार होता था। वो आजीवन विवाह ना करके सन्यासिनी भी रह सकती थी, ये भी स्त्रियों को अधिकार थे। बहुत सारी स्त्रियां ऐसी थीं जिन्होंने ऋग्वेद के बहुत सारे मंत्रों की रचना की, जिनके नाम लिख लेते हैं। विदुषी स्त्रियां बोलते हैं, विदुषी। विदुषी ऋग्वेद काल की अपाला, घोषा, शिप्ता, ये नाम पूछे हैं। उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेद काल की विदुषियों में आपस में मिला मत देना इनको। अपाला, घोषा, शिप्ता, लोपामुद्रा, लोपामुद्रा, और इसके साथ साथ निवावरी, विश्ववारा, निवावरी, विश्ववारा, ये प्रमुख स्त्रियां हैं, विदुषी जो हैं ऋग्वेद काल। समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था, लेकिन स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। अगर मैं जाति व्यवस्था की बात करूं तो जाति व्यवस्था थी नहीं। नोट कीजिए, विदुषी, अपाला, घोषा, सिक्ता, लोपामुद्रा, निवावरी और विश्वा। गार्गी उत्तर वैदिक काल में आएगी, तो यहां नहीं है गार्गी। जाति व्यवस्था थी नहीं, वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था इतनी कठोर नहीं थी। सब अपना अपना कार्य करते थे। जैसे सपोज किए लोहार और सुनार। लोहार का काम लोहे की चीजें बनाना है। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोजें वहीं से मांगते हैं। या रथकार या सुनार ले लेते हैं, दोनों थे। तो रथकार और सुनार में ये नहीं था कि रथकार श्रेष्ठ है या सुनार श्रेष्ठ है, रथकार निम्न है क्योंकि औसत, ऐसा कुछ नहीं। धीरे 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 क्या हो, श्रेष्ठता, उच्चता, निम्नता समाज में जन्म लेने लगी और चीजें बदल गई, और बाद में बहुत कुछ झेलना भी पड़ा। अगर मैं खान पान की बात करूं तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन आर्य लोग करते थे। देखिए ऋग्वेद में एक उल्लेख मिलता है कि मैं क्यों कह रहा हूं कि वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था इतनी कठोर नहीं थी। एक श्लोक में है जिसमें कहता है मैं कवि हूं, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता आटा पीसने वाली है, मेरा नाना ये है, मेरी नानी वो है। यानी अलग अलग कार्य कर रहे हैं परिवार के पुरुष, और वो एक जगह रहते हैं। तो संयुक्त परिवार का विधान था, और अलग अलग कार्यों में निवृत्त रहने वाले पुरुष और महिलाएं एक साथ रहते थे। तो इसका अर्थ यह है कि हमारे जाति व्यवस्था तो या वर्ण व्यवस्था के बंधन कठोर नहीं थे। खान पान कैसा था? शाकाहारी और मांसाहारी। दूध में यव, जौ डालकर
क्षीरोपदेन, खीर बनाया करते थे। ऋग्वेद में 3 चीजों का उल्लेख है, नमक, चावल और मछली। ऋग्वेद में नमक, चावल और मछली का उल्लेख नहीं है, और ना ही ऋग्वेद में चांदी का उल्लेख है। पूछेंगे कि ऋग्वेद में किस किस का उल्लेख नहीं है? नमक, चावल, मछली और चांदी। आभूषण लोग पहनते थे, स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। आभूषणों को निष्क कहा जाता है। निष्क, गले का हार। निष्क, गले का हार। निष्क, गले का हार। आर्थिकी में क्या था? आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में पहले नंबर पर था पशुपालन। और पशुपालन में गौपालन। पशुपालन में गौपालन, गायों को पूंजी और संपत्ति समझा जाता था, और गाय जो थी वह सबसे पवित्र थी। 176 बार गायों का उल्लेख ऋग्वेद में आया है, 176 बार, और गायों को अगन्या कहा गया है। अगन्या मतलब न मारने योग्य, न मारने योग्य। देखिए, गाय संस्कृति का आधार है, क्योंकि जब जीवन की शुरुआत हुई और आर्यों ने एक साम्राज्य का विस्तार शुरू कर किया, तो गोधन, गजदलवान, बाजधन और रतन धन कान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। तो गोधन में गिना जाता था। गांव के लिए युद्ध होते थे, जिसे गविष्टि कहा जाता था। गायों के लिए युद्ध होते थे, जिन्हें गविष्टि कहा जाता था। तो गाय एक महत्वपूर्ण आधार रही है इस संस्कृति का। अब तो स्थिति बहुत चिंताजनक है गायों की, क्योंकि व्यक्ति अपने मूल रूप में ही स्वार्थी हो गया। जब तक वो दुग्ध देती है तब तक उसे रखता है, फिर निकाल देता है। गाय तो छोड़िए, अब तो माता पिता का भी यही हाल है। तो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उन्हें सड़क पर छोड़ देते हैं, कुछ काशी छोड़ जाते हैं, कुछ वृंदावन छोड़ जाते हैं, और कुछ अनाथालयों में छोड़ देते हैं। यही संस्कृति है जो बदल रही है, जिसे हम अपना रहे हैं। कहाँ भारतीय संस्कृति है? तो ये दुर्गुण आते जा रहे हैं। तो गाय क्या है? अगन्या। प्रश्न पूछा गया, किस पशु को अगन्या कहा गया? गाय को अगन्या कहा गया। कृषि दूसरे स्थान पर थी। कृषि का स्थान गौण था, कृषि दूसरे स्थान थी। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख है। चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख है। पूछा गया क्वेश्चन है। ऋग्वेद में एक अनाज प्रमुख है, जौ। यव जिसे बोलते थे। ऋग्वेद में एक ही अनाज है के बारे में जानकारी जिसे बोलते हैं यव या जौ। देखिए, होली अभी गई है तो क्या कहते हैं? जौ भूनकर उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, गले लगते हैं। तो जौ किसका प्रतीक है? प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। मनुष्य द्वारा उगाया गया सबसे पहला अनाज यव या जौ ही है। ऋग्वेद में लोहा और चांदी का उल्लेख नहीं है। लोहे की खोज से हम उत्तर वैदिक काल की खोज मानते हैं। अब देख लेते हैं आर्यों का धार्मिक जीवन। रफ कर देंगे, चलिए। देखिए, आर्यों का धार्मिक जीवन इहलौकिक था, परलौकिक नहीं था। यानी इस लोक की प्रसन्नता के लिए वे क्या करते थे? यज्ञ करते थे। तो इहलौकिक। देवताओं के भाग किए गए हैं, पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता। इतना डीप नहीं जाएंगे, कुछ देवताओं के बारे में देख लेते हैं। इंद्र, जिसे बोला गया पुरंदर, सोमापा। तो ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता है इंद्र। और आगे आगे पुराणों में ऐसी कथा इंद्र के बारे में जोड़ दी गई, अब क्या ही कहिएगा। इसलिए पुराणों का विरोध करते हैं शंकराचार्य जी भी और दयानंद सरस्वती जी। इंद्र सबसे प्रमुख देवता जिसे पुरंदर कहा गया है, और सबसे ज्यादा 250 सूक्त, 250 सूक्त इंद्र के ही बारे में है।
उसके बाद आते हैं अग्नि। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि को ही समर्पित है। दूसरा देवता बोलूंगा पहला मंत्र, प्रथम मंत्र। और अग्नि क्या है? मीडिएटर है देवताओं और मनुष्यों के बीच में। यज्ञ के माध्यम से जो हविष अग्नि में डाली जाती है उसे वायु के द्वारा अग्नि कहां पहुंचाता है? देवताओं तक पहुंचाता है। वरुण है, वरुण का स्थान तीसरा है। वरुण को बोला गया ऋतस्य गोपा, ऋत का नियामक। ऋत मतलब होता है प्राकृतिक व्यवस्था, नेचुरल जो सिस्टम है, प्राकृतिक व्यवस्था का नियामक है वरुण। वरुण के बाद सोम है जो वनस्पतियों के देवता हैं। प्रश्न है कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? आज का प्रश्न सुन लीजिए दूसरा। इसके बाद धो है, सूर्य है, सविता देव है, सविता जिनको प्रसिद्ध गायत्री मंत्र समर्पित है। अगला प्रश्न सुन लीजिए, गायत्री मंत्र किसने लिखा है और कौन से मंडल में? सुन लीजिए नेक्स्ट, गायत्री मंत्र किसने लिखा है और कौन से मंडल में? सविता देव को समर्पित है। रुद्र हैं, बृहस्पति हैं, बहुत सारे देवता हैं। अगर मैं देवियों की बात करूं तो देवियों की संख्या कम है। उषा है, अदिति है ना। एक और देवता लिख लीजिए अश्वनी, अश्वनी देव। अश्वनी देव कौन है? अश्वनी देव है चिकित्सक, आर्यों के चिकित्सक देव हैं अश्वनी। ठीक है। देवियों की बात की कहें तो उषा, अदिति, आरण्यई, वन देवी, इनका उल्लेख है। रुद्र का उल्लेख, शिव का उल्लेख भी मिलता है। और उपासना क्या थी? लौकिक, यानी इस लोक में उन्नति प्राप्त करने के लिए, पारलोक के लिए आराधना नहीं थी। अब देखिए ऋग वैदिक कालीन संस्कृति और सभ्यता के सभी आयामों पर हमने आज चर्चा की। इसके बाद अगली वीडियो उत्तर वैदिक काल के ऊपर आएगी और ऐसे ही फिर 16 महाजनपद और मौर्य काल, वो सारा एक पूरे आयाम से लेकर हम प्राचीन भारत को पढ़ेंगे। बस आपसे निवेदन है कि आपकी ओर से भी उत्साह से वीडियो पे कमेंट आते रहेंगे, प्रश्नों के जवाब देते रहेंगे, तो मुझे भी उत्साह और बल मिलता है वीडियो बनाने का। वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि आपका रिवीजन होता रहे। और आप खुद जान लिए होंगे इस समय में कि कोचिंग से दूर होना या पढ़ाई से दूर होना, केवल लाइब्रेरी में बैठकर किताबों के आगे स्टडी कितनी होती है, या आप भली भांति जानते हो और मैं भी जानता हूं कि बुलंदशहर की लाइब्रेरियों में चल क्या रहा है। 2 मिनट मोबाइल पे किसी टीचर को देखते हैं, फिर हाय हेलो रील, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, क्योंकि हर चीज जीवन में जरूरी है, लेकिन अपना एक टास्क रखिए कि आज हमें इतने समय काम करना है। उसके बाद आप मूवी देखो, इंस्टाग्राम चलाओ, घूमो, कहीं जाओ, क्या फर्क है, क्या दिक्कत है? तो पहले अपना एक दिन का टास्क पूरा कीजिए कि आज जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर इसको निपटाना है। चारों आयामों को निपटाने के बाद अपना घूमिए, मूवी देखिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अनुशासित रहिए, क्योंकि यह समय बड़ा प्रतिकूल है। इसी समय में जो अनुशासन बना के रहेगा, सफलता उसी का वर्ण करेगी। ठीक है। बाकी किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, चैट ग्रुप है विनिंग स्काई के नाम से, वहां पे आप अपना प्रश्न डाल सकते हैं। नंबर है बहुत सारे लोगों के पास, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप। ठीक है। अपना पूरे मनोयोग से पढ़ाई कीजिए, एकाग्रचित होकर वीडियो देखते रहिए, और इसके साथ साथ जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके कमेंट में जवाब देते रहिए, ताकि मुझे भी ये लगे कि हाँ आप वीडियो देख रहे हैं। और कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए।